आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक प्रश्न के बारे में। वो है, क्या आत्मा पदार्थ मैटर को चेंज कर सकती है, उसको अफेक्ट कर सकती है? नमस्कार, मैं हूं शिवम गीता क्वेस्ट से। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द भगवद गीता। भगवद गीता चर्चा कर रही है, एतद्योनीनि भूतानि मस्थानि त्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। और इसके साथ साथ एक और श्लोक जो गीता बताती है वो है, अपरेयम यस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो भगवद गीता हमें बता रही है कि हम एक अलग ही प्रकार की प्रकृति हैं, हम कॉन्शियसनेस हैं और हम इस पदार्थ से परे हैं, लेकिन हमारी वजह से ये जगत चल रहा है। तो भगवद गीता में यहाँ पर इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि हम जब एग्जिस्ट करते हैं इस शरीर के अंदर, तो हम इस शरीर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये शरीर चलता है, ये हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन टेक्निकली देखें तो भगवद गीता के अनुसार हम इस शरीर से अलग हैं। तो फिर कैसे हो रहा है? हम शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार चेंज करवा रहे हैं। लेकिन क्या जो हम आत्मा के रूप में, क्या हम बाकी पदार्थ को भी चेंज कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, जिसके बारे में सिर्फ हम नहीं, जेम्स मैकडॉनल्ड ने भी सोचा था। 1970s में जेम्स मैकडॉनल्ड, जो कि डोनाल्ड मैकडॉनल्ड और डगलस कंपनी, जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती थी और प्लेन्स मैन्युफैक्चर करती थी, तो वो इस बारे में सोच रहे थे, अगर कॉन्शियसनेस मैटर को इन्फ्लुएंस कर दे, सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस कर दे, तो उनकी जो कंपनी है जो एयरप्लेन्स बना रही है, तो उसकी सिक्योरिटी इफेक्ट हो सकती है। तो उनका कंसर्न बहुत जेन्युइन था। इस वजह से उन्होंने अपने फ्रेंड, जिनका नाम था रॉबर्ट जॉन, को अप्रोच किया, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के उस टाइम डीन थे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने भी उनके कंसर्न को अप्रिशिएट करते हुए एक पूरा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था पेयर, प्रिंसटन इंजीनियरिंग एनोमलस रिसर्च। ये रिसर्च चला था लगभग 30 साल, 1979 से लेकर 2007 तक। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया था, एक रैंडम इवेंट जनरेटर, मतलब बेसिकली एक रैंडम नंबर जनरेटर स्टैब्लिश किया गया था, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम। और ये देखा गया था कि क्या लोग उसको अपने कॉन्शियसनेस से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है, रैंडम नंबर जनरेटर बहुत आसान नहीं होते बनाने। हमने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स में हो सकता है ये ट्राई किए हों रैंडम नंबर्स जनरेट करने, पर जब भी हम एल्गोरिथम से ट्राई करते हैं तो एल्गोरिथम के पीछे कुछ लॉजिक होता है जो कि प्रेडिक्टेबल होता है। तो इस रैंडम इवेंट जनरेटर के पीछे क्वांटम बेस्ड सिस्टम्स लगाए थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जो कि प्योरली रैंडम इवेंट जनरेट कर पाते थे। इनफैक्ट इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बीम को टारगेट किया गया था, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर, जिससे ये कोई भी नहीं बता सकता था कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं करेंगे। तो वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल था। तो किसी भी एक टाइम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं वो स्क्रीन पर, ये एक रैंडम नंबर वो जनरेट करवाते थे अपने सिस्टम के थ्रू। और धीरे धीरे उन्होंने ओवरऑल एक पर्टिकुलर सिस्टम सेटिंग पर देखा कि जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं वो किस रेंज में जनरेट हो रहे हैं। तो एक बेसलाइन क्रिएट हो गई उस सिस्टम की। अब देखने वाली बात यह है कि अब लोगों को बुलाया गया जो कि उस सिस्टम से बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, और उन लोगों को बस लाइव दिखाया गया कि ये जो लाइन है, इस लाइन को, जो नॉर्मल लाइन है, ये किस चीज़ की लाइन है, उन्हें कुछ नहीं समझाया, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, कुछ नहीं। उन लोगों को बस रिक्वेस्ट किया गया लाइव कि आप बस इस लाइन को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। वो लाइन क्या दिखा रही थी? वो लाइन लाइव दिखा रही थी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं और क्या रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। तो उनकी रेंज इतनी थी, जो येलो कलर लाइन में आप देख रहे हैं, और एकदम नए लोगों को जो कुछ क्वांटम सिस्टम से दूर दूर तक नहीं जानते, वो रैंडम नंबर जनरेटर है ये ग्राफ, वो भी नहीं जानते थे। तो उनको बस ये बोला गया कि आप इस लाइन को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। और जब उन्होंने प्रयास किया, देखने वाली बात यह है, वो लाइन में डिफ्लेक्शन आया, और डिफ्लेक्शन छोटा बड़ा नहीं था, वो स्टैटिस्टिक्स के रूप से देखें 5 सिग्मा का डिफरेंस था।
तो बहुत ज़्यादा, और कितने प्रयास किए गए थे, कितने ट्रायल्स किए गए थे, 1,20,000। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को बिठाया गया जिन लोगों को बुलाया गया कि इस लाइन को थोड़ा नीचे लाने का प्रयास कीजिए, नॉर्मल से नीचे, और उनको भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। और इसके भी 1,20,000 ट्रायल्स किए गए थे, और इसमें भी जो डिफ्लेक्शन हुआ था वो 5 सिग्मा के करीब का था। 5 सिग्मा के करीब का डिफ्लेक्शन 1,20,000 ट्रायल्स में कोई आम बात नहीं होती। Counting the results across all of our experiments, all of the time we've been operating, you then come out saying that the results you find in this composite database are unlikely by chance to better than 1 part in 10 to the 12th. That's 1 part in a trillion. This is far more stringent than any science experiment I'm aware of requires for its validation. और इस पूरे रिसर्च की कंक्लूजन के बाद पेयर प्रोजेक्ट ने ये एस्टैब्लिश किया कि कॉन्शियसनेस अफेक्ट कर सकती है फिजिकल और मैकेनिकल सिस्टम्स को, इंक्लूडिंग रैंडम नंबर जनरेटर। तो ये एक आम बात नहीं थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट का, जो कि लगभग 30 साल तक चला। तो जिन चीज़ों को हम बहुत ऑर्डिनरी तरीके से उसको झुटला देते हैं, उसको माइथोलॉजी बोलकर हम रिजेक्ट कर देते हैं, हमारी योग सूत्र जो कि इस प्रकार की सिद्धियों की बात करते हैं, अगर हम मन को कंट्रोल कर लें तो किस प्रकार की हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मैटर को। सिद्धियां हैं हमारे योग सूत्रों में जिनके बारे में बताया गया है, इशिता, वशिता, काम, अवसायिता, जिससे हम अपने इंटेंशन से, अपनी कॉन्शियसनेस से मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अनोखी बात है, पर सबसे ज़्यादा अनोखी ये बात है कि हम इसी कॉन्शियसनेस को यूज़ करके अपने जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हमने आपके सामने प्रस्तुत इस वजह से किया कि भगवद गीता में दी गई बातें बिल्कुल सत्य हैं और हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये किन किन रूपों से हमारे सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकती है हम भी नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम गीता को पढ़ें हम ये भी समझ सकते हैं कि कैसे हमारे लाइफ में रोल प्ले कर सकता है और कैसे हम उस रोल को अपने जीवन को उद्धार करने में लगा सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानने के बाद कि हम आत्मा हैं, आप हमारे गीता कोर्स पर ज़रूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको गीता के बारे में और भी ज्ञान मिलता रहे। धन्यवाद।